साइंस है कि अब सब कुछ सेट हो गया, अब लोगों के दिमाग में जाने लगा है। मतलब जो नैरेटिव वहां सैम पित्रोदा बैठ करके तैयार करता है अमेरिका में, वही नैरेटिव जो डीप स्टेट तैयार करता है, जो अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी तैयार करती है, जो अमेरिकी डिफेंस की जो इंटेलिजेंस है वो तैयार करती है, जो कॉरपोरेट घराना अमेरिकी डिफेंस के साथ मिलकर के, अमेरिकी इंटेलिजेंस के साथ मिलकर के, या आप ये कहें कि एक पूरा जो पेंटागन है उसके साथ मिलकर के जो नैरेटिव तैयार करती है, चाहे वो फाइजर वाले हों, चाहे वो मॉडर्ना वाले हों, चाहे वो और कोई बड़े डीप स्टेट के खिलाड़ी हैं, लॉकहीड मार्टिन हो जो हथियार के सौदागर हैं, और कोई और कंपनी हो, बड़ी कंपनियां, ये सारी कंपनियां मिलकर के जो काम करती है डीप स्टेट के साथ, उनका नैरेटिव है कि भारत को डीस्टेबलाइज करो। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में जो अपने प्रोड्यूस को यहां बेचना चाहता है, अपने प्रोडक्ट को भारत में बेचना चाहता है, और वो उसमें मॉडिफाइड आपको बीज देने की बात कह रहा है, और इसका धंधा बहुत दिनों से अमेरिकी एजेंसियां कर रही थी, और भारत इसके पहले जो सरकारें थी वो सरेंडर करता रहा है अमेरिका के सामने कई दफा। और खास तौर से ये कांग्रेस की जो मनमोहन की सरकार थी वो तो पलक पावड़े बिछा रखी थी। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन बनाया, हेल्थ सेक्टर में अमेरिका को घुसाया, एग्रीकल्चर में घुसाया, हर जगह फाइनेंस में घुसाया, एजुकेशन में घुसाया, हर जगह हेसीमनी थी अमेरिकन इंटेलिजेंस की। उनके लोग, अमेरिकन कॉर्पोरेट्स के लोग भारत के व्यवस्था में कब्जा जमाए हुए हैं। और अब मोदी को हम ये बात उस वक्त से कहते आ रहे हैं, अब मोदी जी सारी चीजों को समझ चुके हैं। तो प्लानिंग इन लोगों की यह है कि वोट चोरी का नैरेटिव इस तरह से लोगों के जहन में फैलाओ कि लोगों को यह भरोसा हो जाए कि मोदी ने वोट चोरी किया है। अब वोट चोरी का इनका टोटल फॉर्मूला बोगस हुआ। यह बात किसने कही? सीएसडीएस ने कही। सीएसडीएस के संजय कुमार, जो लोक नीति के को डायरेक्टर हैं, संजय कुमार ने बजाबता पब्लिक अपॉलॉजी मांगा है, माफी मांगा है। उन्होंने कहा है कि यह डेटा प्रोड्यूस करने में मुझसे गलती हुई, हमने जो कंपैरिजन किया है अलग अलग विधानसभाओं के डेटा का, वो गलत कंपैरिजन किया है, और जो इलेक्शन कमीशन के पास जो डेटा है वही डेटा सही है, और जो वहां पर हुआ है, हमारे जो लोग वहां पर गए थे, जो रिसर्च करने वाले, उन्होंने जो देखा है वो सही है, हमारे एनालिसिस में गलती हुई। इतना ही नहीं, न सिर्फ डाटा को गलत ट्वीट किया गया, गलत डाटा को पब्लिक डोमेन में लाया गया, बल्कि उस गलत डाटा पर आर्टिकल्स आफ्टर आर्टिकल्स, मतलब बेस बयान तैयार किया गया गलत डाटा का, और उसके बाद उसको आधार बना करके पूरा नैरेटिव सेट करने के लिए खुद संजय कुमार ने आर्टिकल्स लिखा, और उसमें कास्ट वॉर कराने के लिए संजय कुमार ने पूरा लिखा है कि इस जात को ये मिलता है, इस जात को ये नहीं मिलता है, इसको ये नहीं मिलता है, इसको ये नहीं मिलता है। संजय कुमार से एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि क्या आप जिस तरह से हिंदुओं के कास्टवार एनालिसिस करते हैं, क्या मुस्लिम के जो जात हैं उसका एनालिसिस करते हैं आप? कहा नहीं करते हैं। तो पूछा क्यों नहीं करते हैं? कोई जवाब नहीं था। मुस्लिम की 22 जातियों, मैं उस दिन अपने प्रधानमंत्री मोदी का लोहा मान गया। सार्वजनिक जीवन में मैं 26-27 वर्षों से हूं मित्रों, मैंने आज तक किसी नेता का इतना शार्प मेमोरी नहीं देखा। 22 जातियों का जिक्र उन्होंने एक कैंपेन में किया, मुस्लिम कम्युनिटी के 22 जातियों का। मतलब प्रधानमंत्री मोदी को 22 जातियां याद हैं, कंठाग्र हैं, लेकिन संजय कुमार जो पॉलिटिकल इलेक्शन एनालिस्ट हैं, सिफोलॉजिस्ट हैं, इलेक्टोरल रोल को देखते हैं, और उसके हिसाब से कास्टवार, रीजन वाइज, रिलीजन, कास्ट, तीनों वाइज वो काम करते हैं। उसमें उनको मुस्लिम की जातियां नजर नहीं आती हैं। ये हैं संजय कुमार जी। अब लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, उन्होंने कहा कि एक्स पे जो मेरा पोस्ट था मैंने उसको डिलीट किया है, मैं आर्टिकल जो मैंने लिखा है उसे भी मैं गलत मानता हूं, क्योंकि उस आर्टिकल का आधार जो खुद मैंने प्रोड्यूस किया था वही गलत था।
गलत था कि उन्होंने डाटा जो पेश किया पब्लिक डोमेन में वो पूरी तरह से गलत डेटा थे। लेकिन ये सारा डेटा पेश क्यों किया गया? सीएसडीएस को गेट्स फाउंडेशन के तरफ से, यूएसएड के तरफ से, अमेरिकी इंग्लैंड की सरकार की तरफ से, कनाडा के सरकार की तरफ से, ओपन सोसाइटी से, फोर्ड फाउंडेशन से और सबके पीछे रॉकफेलर फाउंडेशन, इन सबसे फंड मिल रहे हैं। अभी अमेरिकी सरकार ने, अमेरिकी एम्बेसी ने इसको खंडन किया है कि $21 मिलियन जो दिया गया इलेक्टोरल प्रोसेस को ठीक करने के लिए भारत में, वो असल में वो पैसा जो था वो डीस्टेबलाइज करने के लिए दिया गया था। भारत में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी तो भारत में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक मजबूती आएगी, और अगर भारत में इकोनॉमिक पॉलिटिकल मजबूती आ गई तो भारत दुनिया में सबसे आगे जा सकता है। ये दुनिया के डीप स्टेट को मालूम है। ये अकेले, मैंने एक दिन और आपको बताया था कि अकेले अमेरिकी डीप स्टेट को नहीं मालूम है, ये इंग्लैंड के डीप स्टेट को मालूम है, ये चाइनीज डीप स्टेट को मालूम है, ये यूरोपियन डीप स्टेट को मालूम है। सारे डीप स्टेट में कौन है? वो डिफेंस इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस के लोग होते हैं, और फिर कॉर्पोरेट्स भी उसमें हिस्सेदार होते हैं। इन सबको मालूम है। तो उनका ये रवैया है कि किसी प्रकार से भारत को कास्ट वॉर में इन्वॉल्व करो और रिलीजियस वॉर में भी करो। अभी आप देखे होंगे यकायक अभी दिल्ली में एक मिल्लते ये करके एक दरियागंज में एक बहुत शानदार एक दफ्तर बना है। अब उस दफ्तर में क्या होगा नहीं होगा भगवान जाने, मुझे नहीं मालूम, लेकिन कंसोलिडेशन हो रहा है पूरा ईस्टर्न स्टेट भारत का। अगर आप खाली बिहार और झारखंड का ले लें तो वहां पर पूरा डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। सीमांचल बिहार का, झारखंड का पूरा जो इलाका है, उत्तरी और पूर्वी झारखंड जो है, उसमें काफी बदलाव हो गया है। ट्राइबल बेल्ट में डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं और बाहर से लोग आ रहे हैं। वो अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं जो यहां पर कब्जा कर ले। मोटे तौर पर उसमें अकलियत कम्युनिटी के लोग हैं, अकलियत मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। इस्लामिस्ट फोबिया को, इस्लामिस्ट पूरे मूवमेंट को क्रिएट किया जा रहा है। वहां एक तोड़ने की बात हो रही है और उस सारा काम वो करेंगे और बदनाम मोदी को करेंगे। अब इनका नैरेटिव देखिए, ये क्या पूछते हैं सवाल। अगर बीजेपी सेकुलर है, बीजेपी अगर रिलीजियस फंडामेंटलिज्म को आगे नहीं बढ़ाती है, तो टिकट क्यों नहीं देती है मुसलमानों को? मैं इस पर एक बार और बता चुका हूं, आज फिर बता रहा हूं। सिकंदर वक्त नाम के नेता बड़े ही लिबरल थे, उनको अपनी गली के लोगों ने वोट नहीं दिया। तो भारतीय जनता पार्टी अगर मुसलमानों को टिकट देती है तो मुसलमान उसको वोट नहीं करते हैं, और मुसलमान वोट नहीं करते हैं, नहीं करेंगे, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तभी तो उनका यह नैरेटिव चलता रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देती है। इस पर बिल्ड करना है कि आप टिकट नहीं देते हैं। टिकट इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि आप उन्हें वोट नहीं देते हैं। आप वोट देने की गारंटी दे दें, कल से भारतीय जनता पार्टी टिकट देना शुरू कर देगी। आप नहीं देते हैं, और यह टेस्ट हो चुका है, टेस्ट हो चुका है, यह टेस्टेड है। फिर भी आप नैरेटिव बनाएंगे। अब ये दूसरा नैरेटिव चल रहा है कास्ट का, ओबीसी, दलित। राहुल गांधी